22 जनवरी को पूरा देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में किसी न किसी तरह से शामिल हुआ। हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। सवाल उठता है कि उस वक्त विपक्ष क्या कर रहा था। आज हम इसी वीडियो में इसी पर बात करेंगे और हाल ही में राहुल गांधी के गुलाम वाले बयान पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ नेता अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे तो कुछ घरों में। लेकिन राहुल गांधी सड़कों पर थे और इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे थे। लेकिन इसका असर किसी पर नहीं हुआ और अब कांग्रेस के अन्य नेता भी अपने स्तर पर सरकार का विरोध करने लगे हैं और न्याय की बात करने लगे हैं। राहुल गांधी भाजपा पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मंदिर में एंट्री न मिलने का आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी ने अब मेघालय में कहा है कि वे आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ऐसा कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि केवल असम में नहीं बल्कि भारत के हर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में हो रहा है, जहां विद्यार्थियों को अपनी मर्जी के अनुसार सोचने तक नहीं दिया जा रहा। You are being told that you cannot have your own history. That is what is going on here. So what is being done is you are being made blindly obedient. They are trying, brothers and sisters, to turn you into slaves. And I know that nobody, no force in this universe can ever turn you into slaves. It is not possible. So what I want to leave you with is this country belongs to you. This country has to follow your imagination. And nobody should be allowed to prevent you from imagining and thinking about the India that you want. Nobody should be able to stop you. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को यानी कि 23 जनवरी को दावा किया कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मेघालय में एक निजी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करने से रोका गया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री कार्यालय के जरिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया। राहुल गांधी ने असम मेघालय सीमा पर अपनी यात्रा के दौरान एक बस से छात्रों को और साथ ही अन्य लोगों को भी संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके विश्वविद्यालय में आना चाहता था और आपको संबोधित भी करना चाहता था, आपको सुनना चाहता था। लेकिन भारत के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया और मुख्यमंत्री कार्यालय ने विश्वविद्यालय नेतृत्व को फोन किया और कहा कि राहुल गांधी को छात्रों से बातचीत करने न दी जाए। This is taking place not only in Assam. This is taking place in every single university, college and school of India. You are being told that you must blindly obey the RSS and the leadership of this country. You are being told that you should not have your own imagination. You are being told that you cannot speak your own language. राहुल का 23 जनवरी की सुबह असम की सीमा से लगते मेघालय के रिभोई जिले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय में छात्रों, नागरिक समाज के सदस्यों और पार्टी के नेताओं से अलग अलग बातचीत करने का कार्यक्रम था। कांग्रेस ने 22 जनवरी दोपहर को निजी विश्वविद्यालय में इन कार्यक्रमों की घोषणा की, लेकिन बाद में उन्हें एक होटल में आयोजित करने की जानकारी दी, क्योंकि विश्वविद्यालय ने कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी आता है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप जिस भी व्यक्ति को सुनना चाहते हैं आपको उसकी अनुमति दी जाए, आपको अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी जीने की अनुमति दी जाए, ना कि किसी और के अनुसार। तो ये तमाम आरोप थे जो राहुल गांधी आजकल भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।